भजन संहिता 27 और 4। Psalms 27:4. Praise God। हम Hallelujah. सीख रहे थे डर से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, आज सीखे कुछ चीजें। हालेलुया। We were learning how to get rid of fear. We'll learn today something more. पढ़ेंगे जोर से। The one thing I ask of the Lord। एक वर मैंने यहोवा से मांगी है. Amen। दाऊद राजा कहता है कि एक चीज, And King David says only one thing. एक चीज One thing मैंने परमेश्वर से पूछा है। I have asked of the वो Lord. क्या है? What is that? The thing I seek the most। और सबसे ज्यादा मैं उसे लगन रखता हूँ. क्या कहता है? मैं सबसे ज्यादा ये चीज की खोज करता हूँ। I search for it the most. और ये चीज आपने भी सबसे ज्यादा खोज करनी चाहिए। समझ रहे हो बात? And this is Yes. what you should also look Amen। for. परमेश्वर दाऊद राजा कहता है कि एक चीज मैंने पूरे दिल से खोजी है। क्या है And वो? King David says, with all my heart I have searched only for one thing. To live in the house of the Lord all the days of my life। कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रह पाऊं. हालेलुया। Hallelujah. जीवन भर मैं यहोवा के भवन में रह पाऊं। To Amen। live all my life in the house of the Lord. Delighting in the Lord's perfections और यहोवा के दृष्टि में मन लगाए and meditating in his temple। और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं. दाऊद राजा कहता है कि बाकी सारे चीजों से बढ़कर मुझे एक चीज सबसे ज्यादा भाती है, वो है कि मैं परमेश्वर के घर में अपने जिंदगी के सारे दिन रह सकूं। Praise And King God। David says, above all thing, one thing I desire is to live in the house of the Lord all the days of my life. Amen। परमेश्वर की उपस्थिति, The presence of the Lord. कितने जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगियों पर इस समय है। हालेलुया। How many of you know that the presence of the Lord is upon your life? आप जैसे बैठे हुए हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी पर है। As you are sitting, the presence of the Lord is upon your life. हालेलुया। आप जहां पर भी जाते हो, परमेश्वर की उपस्थिति आपको छोड़कर नहीं जाती। Wherever you go, the presence of the Lord goes with you. पर ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति के नीचे वास करता हूँ। But it हालेलुया। is very important to know that I am living under the presence of the Lord. अपने हाथों को ऊंचा उठाए, कहे मैं Lift up your परमेश्वर hands. की उपस्थिति, मैं परमेश्वर बोलो की मैं उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति मैं परमेश्वर की उपस्थिति के नीचे वास करता हूँ। वास करता हूँ. अभी क्या होता है, एक बार आपको पता चल गया कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में वास करते हो, And when you understand that you are living in the presence of the Lord, वही चीज the same thing, आपके पूरे जिंदगी को चलाएगा। the same thing will take off your entire समझ रहे हो? life. Amen? हम क्यों चिंतित हो जाते हैं? Why do we worry? हम क्यों डर जाते हैं? Why do we fear? हम क्यों बुरे हालात में आ जाते Why do हैं? we go into bad states? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हम परमेश्वर की उपस्थिति के नीचे हर समय वास कर सकते हैं। Because we हालेलुया। don't know that we live in the presence of the Lord every moment of our life. वचन क्या कहता है? What does He the who Bible say? dwells in the secret place of the Most High। कि वो जो यहोवा के गुप्त स्थान में रहता है, हाँ, क्या कहता है? वो जो यहोवा के, बोलो, वो जो यहोवा के गुप्त स्थान में गुप्त स्थान में वास करता है। वास करता Dwells. है, वो वहाँ रहता है, वो निवास रहता करता है। है. समझ रहे हो? वो रहता है वहां पर। He dwells there. वही उसके पंखों के नीचे सुरक्षित है। परमेश्वर And कहता है। those हालेलुया। are safe under his wings. हमेशा याद रखो, Remember आप always, परमेश्वर से दूर जा सकते हो, परमेश्वर आपसे कभी दूर नहीं जाता। you can go away from the Lord, but the Lord will never leave you and Is go. that right? सही है ना? है ना? आप परमेश्वर से दूर जा सकते हो, You can go away from the आप Lord. उसके छत्र छाया से दूर जा सकते You हो, can go away from his shelter. पर वो वहीं पर है। But he is always there. Amen? जब भी आप ये समझ लो, अपने हाथों को ऊंचा उठाओ, कहो मैं परमेश्वर की उपस्थिति में वास करता हूँ, अब वहां पर फिर से जा सकते हो। And whenever हालेलुया। you lift up your hands and say, I live under the presence Amen. of the Lord, you are already in the presence. और वो वचन क्या कहता है? And what does जो the word उसके say? उपस्थिति में वास करता है वो सुरक्षित है उसके पंखों तले। हालेलुया। Who dwells in the Amen? presence of the Lord is safe under his feathers. शैतान का जो भी डर का सामना होगा, जो भी तकलीफ होगा, वो आपके निकट नहीं आ सकता जब भी आप ये समझ लो कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में वास करता हूँ। हालेलुया। सिर्फ समझना No है। scheme or It's no all weapon of the realized. Satan can come near you when you know that 24/7 I है ना? live under the presence of the Lord. अभी सुनो एक बात, Listen, मैं बहुत बहुत बड़ी बात बोलने वाला I'm going to say a very big thing. हूँ। एक उसके पहले ना एक 8वां वचन पढ़ोगे आप, सेम चैप्टर का। We'll read Psalms 27, 8th verse. क्या कहता है? पढ़ो जोर से पढ़ो, कम ऑन मेरे साथ। My heart has heard you say, come and talk with me, and my heart responds, Lord, I am coming. तूने कहा है, मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है,
हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Again, when in the King James version बहुत सुंदर तरीके से रखा है. देखो किंग यहाँ पर. जेम्स वर्जन में बहुत When you said, कि जब आपने कहा seek my face. कि मेरे मुख को खोज. कहो मुख को खोज. मुख को खोज. बोलो मुख को खोज. मुख को खोज. अभी उपस्थिति में रहना Now living in the presence और मुख को खोजना and seeking the face, ये दो अलग चीज है. these are two different things. एग्जाम्पल बताओ, ठीक है? ध्यान दो. उदाहरण. है ध्यान यहाँ पर? है ध्यान? सुनो. मैं अभी सिस्टर जैकलीन के उपस्थिति में हूँ. Right now Kenneth is in my presence. I'm aware she is here. और मुझे पता इसे है. ध्यान है कि है ना? मैं यहाँ खड़ी हूँ. मुझे पता है कि वो है यहाँ पर. He knows that I'm standing मुझे here. पता है उनकी आवाज आ रही है मुझे. He can hear me. मैं जानता हूँ कि वो यहाँ पर है. He knows that I'm standing here. है ना? कई लोग जानते परमेश्वर है. Lot of people are aware that God पर- is there. पर But उनके मुख के पास देखकर looking at her face, वो एक फोकस हो जाता है ना. you get है ना? the focus. ध्यान लगता है. समझ रहे हो बात? उपस्थिति में तो हूँ, I am in the presence. पर जब मैं उनके मुख की ओर देखता हूँ But when he looks at my face, तो वो एक पर्सनल कनेक्शन हो जाता है. it becomes a personal connection. समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? है ना? उपस्थिति में रहना तो ठीक है, Being in the presence is fine, पर उससे गहरी बात है मुख को खोजना. but Praise God. seeking the face is much deeper than that. Amen. Amen. हम परमेश्वर की उपस्थिति में सदैव बने रहते हैं. We are है वो. always living in the presence of the Lord. पर जब तक आप परमेश्वर के मुख को नहीं खोजते, But- मतलब क्या? Till the time you don't seek the face of the Lord, मेरे हर हालात में means in every situation, मैं परमेश्वर को देखता हूँ. I look at the Lord. I see the Lord. Amen. Amen. मेरी बीमारी में In my sickness, मैं उसके मुख को खोजता हूँ. I search His face. समझ रहे हो बात? मेरी गरीबी में In my मैं poverty, क्या देखता हूँ? what do I see? मैं ये नहीं देखता हूँ कि मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, किसको कॉल करूँ, कितने कॉल करूँ, किधर से कर्जा निकालूं. नहीं, मैं क्या करता हूँ? मैं परमेश्वर के मुख को खोजता हूँ. I don't try to Hallelujah. search people, but I search the face of the Lord. How many of you understanding this? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मेरा ध्यान कहाँ पर है? Where is my focus on? और समझ लो बात ये, And understand जिस this thing. समय आप परमेश्वर के मुख को खोजने लगते हो, When you start seeking the face of the Lord, आपका नजरिया दुनिया के प्रति बदल जाता है. your हालेलुया. perspective towards the world changes. और दुनिया के प्रति ही नहीं, And not only towards पर the world, आपकी प्रार्थनाएं भी बदल जाती है. but even your हालेलुया. prayer starts changing. Amen. Amen. क्योंकि जैसे मैं उसके मुख को देखता हूँ, Because as I start seeking His face, मैं उत्तरों को देखने लगता I हूँ. start seeing answers of my मैं prayers. वादों को देखने लगता I हूँ. see the promises मैं of वचन God. को देखने लगता I see हूँ. the word of God. Amen. Amen. पर जब तक मेरा ध्यान इन छोटी चीजों पर है, But till the time my attention is on all these small things, आपका ध्यान या तो आपके बीमारी पर हो सकता है, आपके कर्जों पर हो सकता है, आपके फ्यूचर पर हो सकता है, जो चीजें ठीक नहीं है, या उसके मुख पर हो सकता है. your Hallelujah. mind can be on your sickness, on your poverty, or the things that are not going right with you, or your mind can be on His face. कहाँ पर है आपका ध्यान? Where is your mind? Where is your attention? ये छोटी चीजें हैं. These are very small These are things. inferior ये realities. बहुत ही छोटी हकीकत की बातें हैं. बड़ी हकीकत है उसका चेहरा. The हालेलुया. big fact is His face. क्योंकि जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूँ, Because when I search His तो ये face, जो छोटी चीजें है ना, then all these small things, वो अपने आप बदलने लग जाती है. they start changing on its own. कितने हैं समझ रहे बात को? हाथों को ऊंचा उठाए. Lift up your एक ही hands. चीज, One thing, एक ही चीज only one thing मैं खोजता हूँ. that I seek वो for. क्या है? What हाथों is को that? ऊंचा उठाए. परमेश्वर तेरा चेहरा खोजता. Lord, I seek only and only your face. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. और एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. हमने इसके पहले पढ़ा ना, वन थिंग आई डिजायर्ड, एक चीज मैंने खोजी है परमेश्वर की, मैं तेरी उपस्थिति में बना रहा हूं, है ना? ओके. अभी उसके पहले तीसरा वचन पढ़ो. थर्ड Third वर्स. verse we'll read. तीसरे वचन से भी चौथे पे जाएंगे, ठीक है? तैयार हो? दो होस्ट शुड एनकैम्प अगेंस्ट मी, माय हार्ट शैल नॉट फियर. हालेलुया. Amen. चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा. क्या बोलता है? भले एक सेना मेरे खिलाफ आए तो भी मैं, बोलो नहीं डरूंगा. बोलो Even if an army नहीं comes डरूंगा. against me, I will not बोलो नहीं fear. डरूंगा. नहीं डरूंगा. चाहे एक सेना मेरे खिलाफ आए, बोलो मैं Even नहीं if an डरूंगा. army comes against me, I will not fear. See, though war should rise against me, और दीवारें मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए, in this I will be confident. और इसमें भी मैं निश्चित Amen? रहूंगा. परमेश्वर क्या कहता है कि भले युद्ध मेरे खिलाफ आ जाए,
पर इसमें भी मैं अटल दृढ़ बना रहूंगा, क्या कि मैं उसके घर में सदा वास रखूं. And Praise even if God. an army comes against me, I'll stand steadfast in the Lord because He is with me. इसका अर्थ क्या है? What does this दाऊद mean? राजा क्या कह रहा है? What is King David जब भी saying? पता है ना, जब भी हम प्रॉब्लम से घिर जाते हैं When we are surrounded with तो problems, हम सॉल्यूशन को ढूंढने लगते हैं ना, क्या करूं? we start searching for solutions. What do I do? जॉब निकल गया है, My हाँ, job, I have किसको lost कॉल my करूं job. मैं, किसको कॉल करूं मैं, किसको? Whom do I call to get a भाई new भाई मेरे job? को हेल्प कर दे, जॉब That दे दे, brother, जॉब दे please दे. help me, give me a job. आप भागते हो, यहाँ पर दौड़ते हो, वहाँ पर दौड़ते हो, You run here and there. क्या करूं, क्या करूं? What do I do now? What ब्रदर do I कहते do? प्रार्थना करो, Brother Kenneth, please pray for me. पास्टर प्रार्थना करो, Pastor, please pray for me. है ना? ये सारी चीजें करते हैं ना, We do all these things. दौड़ते हैं, भागते हैं. We run here and there everywhere. नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, क्या करूं मैं, क्या? अगला कदम क्या उठाओ? What do I do now? वो कहता है He says, शांत रहो. be still. क्या कहता है? What does the word of God say? शांत रहो Be still और उसके मुख को खोजो, and seek the face of the Lord. उसके तरफ देखो, Look at the Lord. हाथों को ऊंचा उठाओ Lift up your और hands को परमेश्वर, and say, मैं Lord, तेरी उपस्थिति में हूँ. I am in your presence. Amen. मैं तेरे मुख को खोज रहा हूँ इस I समय. seek your face right now. मैं सॉल्यूशंस को नहीं देख रहा हूँ, I am not looking at the solutions. मैं तेरी ओर देख रहा हूँ. I look at you, Lord. बोलो, मैं तेरी ओर देख रहा हूँ. मैं तेरी ओर देख जोर रहा से, मैं हूँ. तेरी ओर देख रहा मैं हूँ. तेरी ओर देख मेरे रहा हूँ. जिंदगी के कठिन हालातों में Even in the hard times of my life, हजार चीजें सोचने के बजाय instead of thinking about 1,000 things, मैं आराम करूंगा. I will rest. Amen. Amen. किसमें? In whom? यीशु मसीह में. I'll rest in Jesus Christ. Amen. Wow. You understanding this? आपको समझ में आ रही है बात? और लोग कई बार इसे सुस्ती कहेंगे. And a lot of times people will Right? say that he's lazy. कर क्या रहा है तू? What are you doing? चर्च जा रहा है? You're going to church तकलीफ के समय चर्च जा रहा है तू? and you have so much of problems, still you're going to church. मैं एक बड़ी सच्चाई को जानता हूँ जो शायद तू नहीं जानता, I know a bigger truth which you don't know, और वो है उसका चेहरा. and that is the face of the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. वो मेरे लिए एक बड़ी सच्चाई है. And that is a very big truth for me. How many of you are understanding this? You कितने understand? लोगों को समझ में आ रही पता है ये है, बात? पता है दाऊद राजा ये क्यों कह, और ये दाऊद राजा ने लिखा है, सही है ना? दाऊद And राजा this ने is लिखा written है, by King है ना? David. This is written by King David. राजा दाऊद ने लिखा है. और ये क्यों बड़ा चीज है पता है? And why is it a big thing? दाऊद राजा एक ऐसे पोजीशन में था जहां पर उसको सोल्यूशन अगर लेना है ना तो जल्दी से सोल्यूशन निकाल सकता है, पता And है? David king was है ना? in such a situation or such a state that if he wanted a solution, he could get it in minutes. हाँ, सॉल राजा उसके पीछे पड़ा हुआ है. And King Saul was behind उसको him. कितने सारे मौके मिले सॉल राजा को मारने, And David got so many chances to kill King पर वो Saul. क्या कहता है? But what does he say? एक चीज मैंने खोजा है One thing I have desired of, कि मैं उसके घर में रहूं. that समझ I रहे हो will बात? live in the house है of ना? the Lord मुझे forever. मुझे मौका है I have a chance. कि मैं चीजें बदल दूं, मेरे पास ताकत है, I have the power to change पर things. मैं परमेश्वर के पास गए बिना अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं But करूंगा. I will not use my power till the time I seek the Lord. I want Jesus. मुझे यीशु चाहिए. हालेलुया. क्योंकि Hallelujah. जब भी मेरे पास यीशु मसीह है, Because when I have Jesus Christ, मेरे पास उत्तर है, I have the answers. मेरे पास बुद्धि है, I have the मुझे wisdom. पता है कि मुझे क्या करना है. I know what I need to मैं do. कंफ्यूज नहीं हो सकता I हूँ. will समझ रहे हो never बात? be confused. हालेलुया. Hallelujah. हजार चीजें सोचने के बजाय क्यों ना आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाए. Instead of thinking of thousands of solutions, why don't you trust on the Lord? Amen. Amen. Am I right or am I right? सही हूँ या गलत हूँ? नहीं, गलत नहीं. Am I right? क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही हूँ? मैं सही हूँ. Amen. Amen. मैं उसके मुख के पास देखता हूँ. I will seek His face. Praise God. Hallelujah. हाथों को ऊंचा उठाए, परमेश्वर Lift up your hands and say, यही Lord, मेरी तमन्ना है. बोलो, this is my desire. यही मेरी तमन्ना है This is my desire कि तेरे चेहरे को देख पाऊं that I seek your face हर हालात में, in every situation, हर कठिन परिस्थिति in में. every hard times. सिर्फ तुझे देख पाऊं. Only you I should see. Praise God. Hallelujah. So simple, so powerful. Amen. Verse 13. और 13वां वचन. Oh man, this is so big. Okay, read. 13 और 14 पढ़ेंगे, ठीक है? 13 and 14. I had fainted. यदि मुझे विश्वास न होता. सुनो, दाऊद राजा अभी कन्फेशन कर रहा है. Now King David is समझ making रहे a हो? confession. क्या कर रहा है? What is he doing? कन्फेशन. He is doing a confession. मैं किस हालात में हूँ मैं ये बता रहा हूँ. कन्फेस. And वो कबूली कर रहा है हाँ. in what situation he is in. क्या बोलता है? What is he He saying? says I had fainted और वो कहता है यदि मुझे विश्वास न होता unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता.
Praise God. Hallelujah. क्या कह रहा है परमेश्वर? What does he say? अगर मैंने विश्वास नहीं किया होता, That if I had not believed, मैं टिका नहीं होता ऐसे. तो I wouldn't stand in faith. Praise God. Hallelujah. Unless I believed. जब तक मैं विश्वास अगर न मैंने करता, विश्वास नहीं किया होता, if I wouldn't have believed, तो मैं आज यहाँ पर नहीं तो होता. I wouldn't be standing here today. ये एक ऐसा आदमी बोल रहा है जिसके पास सब कुछ है. And this person who has everything is saying this. वो बोलता है He says कि मैं खो गया होता, that I would have been मैं lost. हार गया होता, I would have lost. मेरे जिंदगी में कोई अच्छी चीज नहीं हुई होती. Nothing good in my life would have happened. पर मैंने क्या किया? But what did I do? मैंने उसके चेहरे को खोजा. I seek हालेलुया. the face of the Lord. Amen. Amen. अगर मैंने ये नहीं किया होता, If I wouldn't have done मैं this, आज डूब गया होता. I समझ would रहे have हो? drowned today. Amen. अगर आज आप डूब रहे हो, If you are drowning अगर today, आज आपके हालात बुरे हैं, if today your situations तो are मैं bad, एक ही चीज कहना चाहता हूँ so आपको I would like to tell you only one कि thing, उत्तर उसके उपस्थिति में है. that the answer is in the presence उत्तर of the उसके Lord. चेहरे में है. Answer is in the face of the Lord. हालेलुया. आप Hallelujah. विश्वास करते हो? You believe this? क्या आप विश्वास करते हैं? Amen. Amen. दाऊद राजा कहता है कि मैं हार गया होता King David says, I would have lost अगर मैंने अपना भरोसा परमेश्वर पर ना रखा if होता. I wouldn't have trusted or kept my faith on the अपने Lord. हाथों को ऊंचा उठाया कि मेरा भरोसा मेरा भरोसा घोड़ों और रथों पर नहीं है. घोड़ों और रथों पर नहीं पर है, मेरा भरोसा पर मेरा भरोसा परमेश्वर पर है. परमेश्वर पे है. Hallelujah. 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 Isn't this Hallelujah. wonderful? है ना अद्भुत बात? Amen. और परमेश्वर ये करना, परमेश्वर ना, आप सच में कहता हूँ, परमेश्वर आप सभी को अपना चलता फिरता घर बनाना चाहता है. And Lord wants to make all of you a Amen. walking dwelling Hallelujah. place. Amen. परमेश्वर चाहता है कि आप चलता फिरता घर बनो उसके उपस्थिति का. Lord Hallelujah. wants you all to be a walking, talking house of the Lord. You know, कई बार मैं रात के समय पर आजकल परमेश्वर के साथ कई बार नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ I try that बीच in में the night. बीच में ही हे हमारे स्वर्गीय पिता तो जो आसमान सो जाता. Then I sleep off. कहीं ना कहीं तो क्योंकि तेरा राज्य आए, तेरी महिमा हो, but thine is the kingdom, the power and the glory forever, amen. तब तक मैं सो गया होता हूँ. पर you know, मैंने आई थिंक पिछले हफ्ते मैंने बताया था आपको कि मैं सोता हूँ पर मेरा दिल जागा रहता है. मैं बोला था ना उसके बारे में कि रात की आराधना के बारे में. हाँ, याद है night. इसको? Yes, yes, yes. याद है? यस. Night worship, yes. नाइट वर्शिप. तो you know, मैंने आपको कहा था कि रात की आराधना करना ना भूले. And I had told you, do not forget to worship in the night. कितने रात की आराधना करते हैं? How many of करते you हैं? worship the Lord in the night? वाओ, क्या बात है यार. बहुत ही At least अच्छी बात है. 60-70% तो करते हैं. 60-70% लोग है ना? करते हैं यहाँ सब पे. कभी सब जन करेंगे आराधना रात को, है ना? मैंने क्या कहा था आपको? What did I tell you? पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि सोलोमन राजा कहता है कि मैं सोता हूँ पर मेरा दिल जागा रहता है I ना? told you last time that King Solomon says that I sleep but my heart is awake. अगर आप चाहते हो कि आपका हर सुबह एक आशीर्वादित सुबह हो, If you amen? want that every morning of yours be a blessed morning, तो हर रात then every night आराधना के साथ खत्म करें. finish your night कितने समझ with रहे? worship. है ना? Yes. मैं कल रात वो गाना गा रहा था. Last night I was singing this song. सिस्टर जैकलीन मुझे अलग-अलग पंजाबी गाना, मुझे आजकल पंजाबी क्रिश्चियन गाने बहुत पसंद आने लगे हैं. काफी अच्छा लगता है. I've started तो loving मैं वो it. गाना सुन रहा था. So I was listening to कौन this सा? song. गफारा मेरा तू ही है. पता है वो? नहीं? सहारा मेरा तू ही है. किसी को पता है? मैं तेरी राहों पर हाँ. चलता रहूं मेरे खुदा. Right. मस्त गाना ना? It's a very और beautiful मैं song. मैं इसमें गा रहा था गिटार के साथ, और मुझे तो मैं ऐसे करता हूँ रात को कोई ना कोई एक गाना लेता हूँ और गाता रहता हूँ, और एक लाइन ना बार बार गाते रहो ना तो वो एक लाइन एक सच्चाई बन जाती है. When you आपकी. start एक लाइन. repeating a single line हाँ? again and again, it becomes a truth. आगे आप कर गफारा मेरा तू ही है, तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं है. सहारा मेरा तू ही है. बार बार गाओ. गफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है. तभी So you समझने keep लगते हैं ना. repeating this sentence again and again. फिर मैं तेरी राहों पर चलता I walk रहूं on your ways, मेरे खुदा. my Lord. है ना? Yes. तो जब आप ये गाते रहते हो, So when you keep singing this, गाते रहते हो, गाते when you रहते हो, continuously keep तो singing it, वो गीत के शब्द के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बातें करने लगता है. through धीरे the धीरे words समझ रहे हो? of that song, है ना? the Holy Spirit starts speaking to you. धीरे धीरे Slowly, आपको ताकत मिलने लगता है. you start getting और strength. रात की प्रार्थना इसलिए करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद रखो शैतान भी जागा रहता है रात के समय And पर. always remember that even the Satan है is ना? awake during पता the है ना, night. शैतान के साथ ज्यादातर कार्य रात में करता है. And most of his work Satan does in the night. Exactly. Thoughts.
विचार, दिमाग भी उसको दिमाग में ज्यादा ख्याल कभी डालता है, and the thoughts that he puts, कभी आता है, when does he put maximum? कभी आता है, In the night. दिन भर में नहीं। जब भी आप बेड पर सोने जाओगे ना, When you lie on the bed after a hard day, just when you lie on the bed, और जो चीज आप भूल भी गए हो ना, वो भी याद दिलाएगा शैतान and the आपको यार। things that you have forgotten, Satan will remind you even those things. आज वो ब्रदर ने तुझे हाई नहीं किया, Today that brother क्या didn't हुआ? say hi to you. What happened? You start thinking on it. तो मुझे क्या लगता है, इस रात के समय में चिंताओं करने के बजाय क्यों ना मैं आराधना करूं, है So ना? I think instead of सही है ना? worrying in the night, not? why don't I worship the Lord? क्यों ना मैं धन्यवाद दूं, Why हालेलुया। don't I thank the क्यों ना Lord? मैं कहूं परमेश्वर तू भला है, Why not I हालेलुया। say, Lord, you are a good God? क्यों ना कहूं परमेश्वर धन्यवाद, इस पूरे दिन मुझे सुरक्षित रखने धन्यवाद। Why not I tell the Lord, Lord, Hallelujah. thank you for keeping me safe और throughout पता the है ना, day? परमेश्वर ने कहा जब ये पहला दिन था तो पहला दिन रात से शुरुआत हुआ, दिन से नहीं। And Bible says that the first day started from night. कैसे शुरू हुआ? How did it और start? दिन और रात पहला दिन था, है ना? And day and night was the first day. हालेलुया। Hallelujah. वैसे पहला तो अगर आपने रात को अच्छी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया, अगला दिन आप बड़े ताकतवर और सामर्थ्यशाली महसूस So करोगे। it is हालेलुया। night and day. So when Amen. you spend your night with the Lord, your next day Hallelujah. is blessed. क्या आपको सुबह उठकर ऐसा लगता है कि थके हारे लगते हो आपको? When you get up in the morning, you feel tired, you feel heavy. Do you feel तो that? आराधना करे Then रात को। start worshiping the Amen. Lord in the क्या night. करोगे आप? What will you बोलो start doing? आराधना करूंगा, बोलो Say बोलो, आराधना मैं आराधना करूंगा, करूंगा। आराधना जोर करूंगा, से आराधना करूंगा, आराधना आराधना करूंगा, करूंगा, आराधना करूंगा, जय घोष करूंगा। जय घोष मेरा करूंगा। परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ मैं है, उसके उपस्थिति में वास मैं करता हूँ। उसकी उपस्थिति में वास करता anyways, हूँ। तो मैं क्या कर रहा था, मैं रात को या तो आराधना करता हूँ या एक दो वचन लेकर मैं उस पर सोचने लगता So हूँ। either I worship in the night or I take one or two scripture and start meditating on it. तो ना मुझे आजकल ना लॉर्ड्स प्रेयर में जो एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, And these Lord's days I'm meditating on the Lord's prayer. आवर फादर हमारे पिता, क्या कहता है? बोलो हमारा पिता। हमारा पिता, बोलो our हमारा father, पिता। हमारा पिता. सिर्फ मेरा पिता नहीं, पर बोलो Not only my father, but he's our father. वो सिर्फ मेरा पिता नहीं है, He's not only my पर father, हमारा पिता है। but he हालेलुया। is the father of Amen, all हम of us. सबका पिता He है। is the father of all of us. Amen? Amen. आप सोचो एक शब्द मैं सोचता हूँ कि और हमेशा याद रखो, इसलिए ना गॉड इज सो इंटरेस्टेड इन कम्युनिटी। और इसलिए प्रभु जो है समाज में बहुत रुचि रखता ये है. हमारा पिता है। He is our तो father. मैं अपने आंखों को बंद करता हूँ, धन्यवाद हमारे पिता। And when I close my eyes, I है ना? say, our father, बोलो thank you. हमारे पिता। हमारे पिता. तू मेरा पिता है। You are my father. तू मेरे परिवार का पिता You है। are the father of तू my मेरे family. घर का पिता You है। are the father of तू my मेरे house. चर्च का पिता You है। are the father तू of मेरे my बच्चों church. का पिता You are है। the father of तू my मेरे children. दोस्तों का पिता You are the है, father of my friends जो स्वर्ग में है। who is in heaven. तेरा नाम पाक माना जाए। Hallowed be thy name. हालेलुया। क्या बोलते Hallelujah. हैं? तेरा नाम पाक माना जाए। Holy be thy name. Amen. Amen. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए. Respected be your name. और आपका नाम सम्माननीय Honored be हो. your name. आपके नाम को सारा आदर Glorious is मिले. your name. महिमा रूपी है आपका नाम. तेरा राज आवे। Your kingdom come. Amen. Amen. तेरा राज आवे। Let your बोलो, kingdom come. तेरा राज आए तेरा राज्य आए मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, हालात में, मेरे हालातों मेरे में, कमी में, मेरे कमी मेरे में, घटी में, मेरे घटी में तेरा राज आए। तेरा राज आए. हालेलुया। Thy जैसे kingdom come. स्वर्ग में है As it is in heaven, वैसे मेरे परिवार में हो। same let it be in my family. स्वर्ग में बरकत है, In heaven there is मेरे prosperity. परिवार में बरकत है। Even in my family there is हालेलुया। prosperity. स्वर्ग में उन्नति In है, heaven there is मेरे परिवार में उन्नति है। even in my family there is increase. हालेलुया। Hallelujah. तेरा राज आए, Your kingdom come. तेरी महिमा हो Your name be glorified धरती पर जैसे स्वर्ग में है। on the earth as it is in heaven. आप ये रोज घोषणा करें, Declare this every day. मैं स्वर्ग के राज्य को बुलाता हूँ मेरे जिंदगी में और मेरे परिवार में। I Praise call God. the kingdom of Amen. heaven in my life, in my बोलो, house, in my हाथों को ऊंचा family. उठाए, मैं स्वर्ग के राज्य को
मैं स्वर्ग के राज्य को बुलाता हूँ बुलाता हूँ मेरी जिंदगी में मेरे जिंदगी और में मेरे परिवार में। और बोलो, मेरे मैं परिवार स्वर्ग में के राज्य को मैं स्वर्ग के राज्य बुलाता को हूँ बुलाता हूँ मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे में चर्च में, मैं चर्च मेरे में शहर में। मेरे शहर में परमेश्वर कहता है कि तुम ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो इस समय। The हालेलुया। word of God says that Amen. you are already seated in the heavenly places right now. इस समय आप कहाँ पर हो? Where are you sitting right now? स्वर्गीय स्थानों में हो। You are sitting in the heavenly आप places. स्वर्ग में हो इस समय, You are आत्मा sitting in में। heaven in your और spirit. जैसे आप कह रहे हो जैसे स्वर्ग में है इस समय, And you are saying, as it is in heaven right now, वैसे ही मेरी जिंदगी में हो। let it happen the same way in my You life. understanding this? समझ में आ रही है? On earth as it is in heaven. और जैसे धरती पे हो जैसे कि स्वर्ग में हो रहा है। रोज की रोटी हमारी दे दे। आज हमें Give us today our daily bread. मेरे जरूरतों को पूरी करने वाला तू परमेश्वर है। You are the Lord to fulfill all my needs, Lord. रोज की जरूरतें My everyday needs हर एक कदम में, in every step of mine, हर एक घटी में, in every हर एक कमी में lack of mine. मुझे तेरी जरूरत है। I need you, Lord. रोज की रोटी, Everyday bread, साल भर की रोटी नहीं। not for the entire year. मैं रोज परमेश्वर पर हर पल हर चीज के लिए मैं यीशु मसीह पर निर्भर हूँ। I am हालेलुया। dependent on रोज। Jesus Christ Amen. every day for every need of Hallelujah. my life. Give me this day my daily bread, not my yearly bread, daily bread. मेरी रोज की रोटी मुझे तू दे। Amen. Amen. And forgive my sins. और मेरे सारे पापों को क्षमा कर। Amen. Amen. मेरे पापों को क्षमा कर, Forgive me my sins जैसे मैं दूसरों को क्षमा as I forgive those who sin against me. ये बड़ा बड़ा पावरफुल है, This is very powerful. है ना? परमेश्वर, Lord, मैं जहाँ पर भी गलती करता हूँ, wherever I go wrong, मैं मान्य करता हूँ I accept और मैं ये नहीं भूलता हूँ कि तेरा लहू मुझे धोकर साफ करता and है। I don't forget that your blood washes me and cleanses me. जैसे मैं दूसरों को क्षमा करता हूँ। As I forgive others. Amen. Amen. Forgive. Lead me not into temptation. और मुझे परीक्षा में न चला। मुझे वो हर मोह से दूर रख। Keep me away from every temptation Amen. जिसमें तुझे पता है कि मैं कमजोर हूँ परमेश्वर। in which you know, Lord, है ना? I'm weak. समझ रहे हो बात? Understanding? और वो मोह आपकी जिंदगी में आने से पहले ही परमेश्वर उसे हटा देगा, And the Lord will Praise remove God. that temptation from your life before it comes to you. ताकि आपको उस मोह से झगड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। That you need हालेलुया। not fight that है ना? temptation. आप कहते हो परमेश्वर You are saying, Lord, मुझे हर मोह से बचा कर रख। keep me away from every वो temptation. मोह का दरवाजा खुलने से पहले परमेश्वर उसे बंद कर देगा आपके लिए। हालेलुया। Before the door of that temptation opens, God will shut it for you. Amen. Amen. Lead me not into temptation. प्रभु मुझे परीक्षा में न ले चल, Deliver मोह me में न from- जाने दे, Deliver me from evil. पर हर बुराई से बचा. Amen. Amen. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. People said, Amen. Amen. क्योंकि तेरा ही राज्य और तेरी ही Hallelujah. महिमा है, तेरा ही सामर्थ है सदा सदा के लिए, और सभी ने कहा आमेन. सुनो सुनो सुनो, मुझे अभी एक प्रोफेटिक लीडिंग हो रहा है कि यहाँ पर कुछ परिवारों में परमेश्वर अपना घर बनाना चाहता है। Amen. The Lord is leading me right now that there are some families in this place, Amen. and the Lord wants to make His house in your family. आपके घर परमेश्वर का निवास स्थान बनेगा। Let your house and your house will be a presence dwelling place for the Lord. जब भी आपके बाजू वाले आपके घर में पैर भी रखते हैं, उनके बंधने टूटने वाले हैं। When हालेलुया। your neighbors step into your Amen. house, their bondages will be हालेलुया। broken. उनके बीमारियां निकलने वाली है। Their sicknesses will go. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि आप चलते फिरते परमेश्वर के घर और मंदिर हो। हालेलुया। Because you are the walking and talking temple of the How Lord. many of you want that to happen? कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो? एक अजीब तेज चमकेगा आपके घरों से। There Praise will God. be a different kind of a light that will हालेलुया। shine एक from your तेज house. चमकेगा आपके घरों से। A very different kind of a light that will shine from your house. जब भी पूरे इजिप्ट में अंधकार था, सिर्फ इजरायलियों के घर में प्रकाश था। When there हालेलुया। was darkness all over Egypt, only light was there with the Israelites. क्यों? Why? कोई मोमबत्ती से नहीं आया था वो। It was not any candle light, क्योंकि अगर मोमबत्ती से आया because होता if it was a candle light, तो इजिप्ट के लोग भी यूज कर सकते then थे, even the Egyptians could have used that है ना? light candle. क्योंकि उनके यहाँ अंधकार था। Because there was complete darkness in, मतलब क्या? means what? इजराइल पर परमेश्वर का प्रकाश चमक रहा That था। the light of the Lord was shining upon और Israel. आज परमेश्वर कहता है And today the Lord is कि saying आप हो जगत के प्रकाश। that you हालेलुया। are the light of this आप world. एक ऐसे शहर हो जो You are a पर्वत पर city बंधा हुआ है। which Amen? is built on the hill. You're a city set on a hill. और आप ऐसे शहर हो जो पर्वत पे बांधी गई है, ताकि आपके पास जो भी देखे so that whoever looks at you, आपकी तरफ दौड़ कर आए। he'll come running towards you. You are solutions. आप लोगों के उत्तर देने वाले बनेंगे.
कितने समझ रहे बात? Amen. Amen. आज से कहे परमेश्वर तेरा राज आए मेरे घर में. Start saying that, Lord, let your Amen. kingdom come in my बोलो, house. हाथों को ऊंचा उठाए, कहे परमेश्वर परमेश्वर तेरा राज आए तेरा राज्य मेरे आए घर पर, मेरे घर मेरे पर, परिवार पर, मेरे परिवार मेरे पर, परिवार के हर सदस्य पर, मेरे परिवार के हर एक सदस्य पर, यीशु के नाम से. यीशु के नाम से. एक चीज मैं चाहता हूँ. क्या चाहता हूँ? One thing I desire of. क्या चाहता हूँ? What is that? परमेश्वर के घर में मैं सदा वास करूँ. To be in the house of the Lord forever. Alright, 5 minutes more. और 5 मिनट देखेंगे. That's it, ठीक है? Okay, open Mark 4. मरकुस 4, 35. Mark 4:35. On that same day, when evening had come, he said to them, "Let us go over to the other side." उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम उस पार चले. Amen. Amen. And leaving the throng, और वो भीड़ को they छोड़कर took him with them, जैसे वो गए, just as he was जैसे वह था, in the boat in which he was sitting. वैसे ही वो उसे नाव के ले चले. And a furious storm of wind of hurricane और- proportion arose. तब बड़ी आंधी आई. Amen. पहला चीज परमेश्वर क्या कहता है? First मरकुस thing- 4:35 में. First thing the Lord says in Mark He 4:35, says, "Let us go to the." बोलो, आए हम दूसरी ओर जाए. आए हम दूसरी ओर जाएं. परमेश्वर क्या कहता है? What does the Lord say? आए हम दूसरी ओर जाए. Let us go on the other अब side. एक बार परमेश्वर ने कहा कि हम दूसरी ओर जाएंगे तो हम दूसरी ओर जाएंगे. जाएंगे. If कितने once विश्वास the है? Lord has said that let us go on the other side, means we will definitely go on the और other कई बार side. ना लोगों के पास परमेश्वर का वचन होता है And a lot of time people have the word of जहां God पर with them, परमेश्वर कहता है where the Lord कि says मैं तेरे साथ हूँ. that I am with you. Amen. मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं. I will never leave you. हर हालात में तेरे पास उत्तर है. In every situation you have an कई answer. बार परमेश्वर हमें चीजें बोलता A है lot of times the Lord tells us जैसे something. परमेश्वर ने अपने शिष्यों को कहा. Like Jesus said, even his disciples. क्या कहा? What did he आए say? हम दूसरी ओर जाए. Let us go on the other side. उनके पास उत्तर था. They had an answer. पर क्योंकि परमेश्वर कुछ कहता है, But because the Lord says something, इसका मतलब ये नहीं कि तूफान नहीं आएगा. that does not mean that the storm will not come. Amen. Amen. और क्या हुआ? And what happened? तूफान आया. The storm came. Amen. Amen. और तूफान के समय पे यीशु मसीह क्या कह रहा था? And what was Jesus doing when the storm came? क्या कर रहा था? What was Jesus doing? यीशु मसीह Jesus was sleeping. सोए थे. गहरी नींद में था. He was in deep sleep. और मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप किसी को भी बाहर रख दो तूफान में और बारिश बरस रहा उन पर, आधा नाव पानी से भर गया है, ऐसे हालात में कौन सो सकता But है? I don't understand this. If there's a big storm outside and there's all water in the boat, how can someone sleep in such a पर यीशु मसीह situation? सोया था. But Jesus was fast sleeping. कितने बार आपको अपने हालातों में ऐसे लगता है कि यीशु मसीह गॉड इज asleep, वो मेरा उत्तर क्यों नहीं दे रहा? And how many times do you feel when you're going through bad times that is God sleeping? Why is he not answering? परमेश्वर सो गया है क्या? Is God sleeping? परमेश्वर शांत क्यों है? Why is God so silent? परमेश्वर उत्तर क्यों नहीं दे Why रहा? is God not answering? परमेश्वर को चीजें बदल क्यों नहीं Why रहा? is God not changing है ना? anything? बुरे हालातों में हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर कहाँ पर है तू? In bad situations we feel, God, where are you? परमेश्वर क्या कर रहा था? What was God doing? He was asleep. वो सोया हुआ था. Amen. Amen. और फिर शिष्यों ने परमेश्वर को उठाया And then the disciples woke up और Jesus. शिष्य कहते हैं, And the disciples told परमेश्वर, him, Jesus, तुझे हमारी चिंता है कि नहीं? do you worry about us or no? जैसे हम कहते हैं, Like we say, हे देवा, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वरा, ओ लॉर्ड, तुला काळजी आहे की नाही? आपको मेरी फिक्र है या नहीं? कुठे आहेस तू? कहाँ हो प्रभु? केव्हापासनं मी बोलतोय? कब से मैं बातें कर रहा हूँ? किती वेळेस गेलो मी चर्चला? कितने बार मैं चर्च जाके Where आया? are you God? कहाँ है प्रभु Where आप? are you? Don't you कहाँ है? care? कहाँ है? मैं एक बात बताऊं? I would like to tell you something. तकलीफ का अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर आपकी चिंता नहीं करता. You are going through troubles. That doesn't mean God does not think about you or care for you. सही है? कई बार हमें लगता है क्योंकि मैं तकलीफ के थ्रू जा रहा हूँ इसका मतलब है परमेश्वर को मेरी चिंता नहीं, परमेश्वर को है आपकी चिंता. And we feel that because I'm going through a hard time, God does not care about But hey, me, but God cares for you. क्या आप भूल गए? Have you forgotten? उसने कहा He said, हम दूसरी ओर जाएंगे. we will go on the other side. Amen. Amen. भले तूफान आया, Let the storms भले come, तकलीफ आई, let the troubles come. हम दूसरी ओर, बोलो हम जाएंगे, दूसरी ओर, जाएंगे, हम चंगाई, पाएंगे. We हम will अच्छी be- सेहत,
पाएंगे हम उन्नति पाएंगे क्यों? Why? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा। because Jesus Christ has said that. Amen. हालेलुया। Hallelujah. तो भले तूफान आने दो, So let the storms come. चाहे नदी चाहे नाव में आधा तलक पानी भरने दो। Let the boats be filled with water. इनफैक्ट आप मुझे पत्थर मत मारना इसके लिए, पर मैं आपको बोलता हूँ, Don't throw stones at me, but I'll tell you कई something. बार ना बुरे हालात हमारे लिए हमारे अच्छे के लिए भी होते हैं, Many a time these bad क्योंकि- situations are for our good क्योंकि दो चीजें हो सकती है। because there can two things happen पहला out of चीज, it. First, पहला चीज, इन बुरे हालातों से through these bad situations, परमेश्वर एक बहुत बड़ा साक्षी निकालेगा। God will make a very big testimony in your life. दूसरा चीज, Second, परमेश्वर आपको मजबूत बना रहा है, God is making you strong क्योंकि जितने मेरे बच्चे मजबूत रहेंगे because the most my children become strong, उतने ही बड़े आशीर्वादों के हकदार होंगे। they will be liable for that big and greater blessing. बड़े आशीर्वादों के लिए बड़ी मजबूती की जरूरत है To ना? get big blessings, you need to be सही है? really strong. सही है। पहला चीज, First, परमेश्वर ने वादा किया ना God has कि promised सारे चीजें, that all the बोलो things, सारे चीजें, सारे बोलो चीजें, सारे। सारे, परमेश्वर ने क्या कुछ चीजें, God has not told something of few सारे things. चीजें Everything मेरे भलाई के लिए होंगी। is for my good. हाथों को ऊंचा उठाए, बोले सारे चीजें, Say बोले everything, सारे चीजें, सारी चीजें, सारी चीजें सारी मेरे चीजें भलाई के लिए होंगी। मेरे भलाई के लिए ही दूसरा चीज होंगी. क्या है? Second thing, आप मजबूत हो रहे हो। you become strong. आमीन। Amen. ताकि अगले बार शैतान आपके खिलाफ कुछ भी लाता है, That next time when Satan brings anything against you, आप स्ट्रांग हो। you are stronger enough to face Hallelujah. it. Amen. अभी तो कुछ लोग आयरन मैन हो गए, एकदम स्ट्रांग। Now few people have become Iron Man. They Strong become हो गए। very strong. हालेलुया। Hallelujah. पर तैयार रहे, परमेश्वर कुछ महान करने वाला But है। be Amen? ready. God is going to do something really great. सबसे ज्यादा अंधकार तभी होता है जब सुबह होने वाली है। And the darker it becomes very dark when it's going to be morning. आपकी सुबह आने वाली है Your यीशु के नाम morning से। is coming in the name of Praise the Jesus. Lord. How many of you Hallelujah. believe this? You believe this? Put your hands up. You believe this? विश्वास करते हैं तो हाथ ऊपर Praise उठाइए. God. Hallelujah. 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 Amen. Amen. आखिरी चीज, और Last लिख लो ये और thing. फिर हम खत्म करेंगे। You can write it down, then we'll finish. विश्वास उन हालातों के लिए नहीं जब सब कुछ ठीक चल रहा है, Faith is not required when everything is going on fine. पर विश्वास तभी जरूरी है जब कोई भी चीज nothing is making sense actually. That's और जब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, that is when we need faith. yeah. Is that right? सही है है ना? ना? विश्वास सब जब सब चीजें सही चल रही है तभी आपको जरूरत नहीं, पर जब भी कोई भी चीज सेंस नहीं बना रही है, क्यों हो रही है, तभी आपको विश्वास की जरूरत When you are not able to understand why this is happening, that is when you need faith and not when everything is going on fine. है। Amen. Let's go over to the other side. हम उस पार जाएं. Amen. Amen. Let's go over to the other side. आओ हम उस पार जाएं. Amen. Amen. तो परमेश्वर को जब ये आंधी आई, परमेश्वर ने अपने हाथों को ऊंचा उठाया और उस आंधी को धमकाया और उसी समय आंधी थम गई। Praise And God. when the storm came, Jesus lifted his hands, rebuked the storm, and the same very moment the storm stopped. मरकुस चैप्टर 5:1 कहता है और वो दूसरी ओर चले गए। Mark Praise God. 5:1 says, and they landed on the other side. Amen. Amen. परमेश्वर ने जो कहा था वो हुआ। Whatever the Lord said happened. परमेश्वर ने कहा कि तुम दूसरी ओर जाओगे तो तुम गए। The Lord said, we will go on the other side. We went on the other side. देखो आप किस चीज को एक्सेस दे रहे हो आपकी जिंदगी में, वो तय करेगा कि आप दूसरी ओर जाओगे कि नहीं। समझ रहे हो? Whatever access that you give in your life, that will decide whether you are going to go on the other side or no. योब कहता है, Job जोब says, जिस चीज के बारे में मुझे सबसे ज्यादा डर था वही चीज मेरी जिंदगी में हो गया। सोचो, the thing that I feared the most happened in my life. जिस चीज का मैंने सबसे ज्यादा डर रखा था वही चीज मेरी जिंदगी में हो गया। The सोचो, thing that I feared the most took place in my life. तो जिस चीज के बारे में आप डर रहे हो The thing that you are fearing of, उस पर आपके पास विश्वास भी है। you have faith also to come out of it. हाँ, नहीं मतलब जिस चीज पर के बारे में आप डर रहे हो, The thing that you are getting afraid of, आपको उस डर पर विश्वास है, you have faith in that fear. है ना? डर तो वही है ना, The fear is of the same विश्वास thing बुरे now. हालातों में, That fear means that you are having faith in bad things. पर विश्वास क्या है? But what is faith? विश्वास परमेश्वर के वचन पर। Praise Faith God. should be on the word of हाथों को God. ऊंचा उठाए, कहे मेरा विश्वास Say, my faith परमेश्वर के वचन पर है। बोलो, is on the word of God. My faith मेरा विश्वास is है on the word of God. परमेश्वर तो के वचन पर. आप अपनी जिंदगी में किसे जगह दे रहे हो? डर को दे रहे हो या विश्वास को दे So रहे in हो? बोलो, your life you are giving place to what? Fear or faith? What are you giving place to? किसको आप स्थान दे रहे हैं? बोलो विश्वास को। जोर से बोलो। विश्वास. बोलिए जोर बोलो से. विश्वास. 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 Faith.
मैं नहीं डरूंगा. I will not I fear. will not fear. Say that मैं loudly. नहीं डरूंगा. I will not fear. मैं नहीं डरूंगी. Amen. God will Amen. take care of me. प्रभु मुझे संभाल लेगा. जो भी हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं All those who are watching us online और जो यहाँ पर भी बैठे हैं, and all those who are present here. डर के समय में आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर को मेरी परवाह नहीं है. When you are fearful, you'll think that God doesn't care about me. और शायद से डर ने आपको जकड़ लिया. And maybe fear has gripped you. और मैं कहना चाहता हूँ But I would like to tell you, परमेश्वर आपका ख्याल रखेगा. God will take care of you. हाथों को ऊंचा उठाया. Lift up your तो hands. परमेश्वर Say, Lord, मेरा ख्याल रखेगा. बोलो. प्रभु, God will take care of me. Lord will take God care will of take me. care of me. प्रभु मेरा ख्याल रखेगा. Amen. Amen. Hallelujah. God has Hallelujah. not given me a spirit of fear. प्रभु ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है. Hallelujah. Hallelujah. Finally, just end with this verse, all right? इस वचन के साथ समाप्त करेंगे. Psalms 86:2. भजन लिख लो संहिता. और घर पे पढ़ो. भजन संहिता 86 2. 86:2. भजन संहिता. Preserve my life, for I am godly and dedicated. मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भवन हूँ. तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार कर. परमेश्वर, ये दाऊद राजा कह रहा है कि मेरे जिंदगी की सुरक्षा कर. क्यों? क्योंकि मैं धर्मी हूँ. King David is saying, protect my life. Why? Because I'm righteous. इसके लिए धैर्य लगता है बोलने के लिए, है ना? You need guts. You need courage to say this. आप परमेश्वर के सामने जा रहे हो You come in the और front of the कहते हो Lord परमेश्वर and say, तू Lord, मुझे आशीर्वादित कर. क्यों? you bless me. Why? क्योंकि मैं धर्मी हूँ. Because I am righteous. कितने बोल सकते हैं? How many of you हाथों can को say ऊंचा that? उठाए. Lift up your परमेश्वर hands. Say, मेरे Lord, हालातों को बदल. change my क्यों? situations. Why? क्योंकि मैं धर्मी हूँ. Because बोलो. I am a righteous क्योंकि मैं man. योग्य हूँ. Because I am worthy. नहीं नहीं, मैं कीड़ा हूँ, मैं ये हूँ, मैं धूल हूँ, मैं मिट्टी हूँ, ये सारे I चीजें am नहीं. dust. I am an insect. I am मैं- mud. No, 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 no. मैं तेरे पैरों की धूल हूँ, ये सब नहीं हुआ. I am the dust of your feet. No, you are not आप that. परमेश्वर के बच्चे हो. You are the ये है child आपकी of the सच्चाई. Most High God. Amen. Amen. तो आप क्या कहोगे? So what will you धन्यवाद tell? परमेश्वर. Thank बोलो, you, Lord हाथों को उठाए. Jesus. धन्यवाद परमेश्वर Thank you, Lord, कि मैं तेरा बच्चा हूँ. that I am your child. और क्योंकि मैं तेरा बच्चा हूँ, And because I am your child, मैं धार्मिक हूँ. बोलो. I am righteous. मैं धार्मिक हूँ. I am righteous. तू पाप बना You became sin ताकि that मैं धर्मी बन सकूं. I become तो righteous. आज मैं So today, धैर्य के साथ बोलता हूँ with courage, I say कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा. that I will be blessed. Amen. God needs some bold faith. और प्रभु को ऐसे निडर विश्वास Hallelujah. चाहिए. कितने Amen. निडर है यहाँ पर? How many of you are bold Amen. and courageous? निडर होके बोले Be fearless and say. और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम Amen. करेगा. Be Praise bold God. and say, and Lord will Hallelujah. work in your life. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.